तो नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग क्लास 10th के लिए इंग्लिश का सिलेबस जान लेते हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस हम जानेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नए आए हैं, कौन से चैप्टर पुराने हैं, 100% पढ़ना है या फिर छोड़ के पढ़ना है। तो 2024 के लिए कोई भी सिलेबस कम नहीं हुआ है, आपको पूरा का पूरा 100% पढ़ना है। ठीक है, तो आइए 10th में हम चलते हैं। 10th में हम लोग इंग्लिश का सिलेबस डाउनलोड करते हैं। क्लिक किया हमने, डाउनलोड हो गया। ठीक है, क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। और ये देखिएगा यहां पर आप देख रहे हैं लिखा भी है, क्या लिखा है, सिलेबस क्लास 10th 2023-24। सेम अब इसी पर आधारित यूपी बोर्ड परीक्षा में आपका सब कुछ आना है। बोर्ड परीक्षा में यहीं से आपका कंप्लीट पूरा सिलेबस आना है, इतना ही आपको पढ़ना है। ये समझिए, एक एक करके आप बड़े ध्यान से समझिएगा। किसी भी एग्जाम में टॉपर बनने के लिए उसके सिलेबस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप सिलेबस पर ध्यान कम देते हैं तो आप टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि आप सिलेबस पर आधारित चीज़ें नहीं पढ़ा। ठीक है, आप गेहूं बो रहे हैं तो उसमें धान काटने की संभावना नहीं होगी, इसलिए खेती की तैयारी बहुत अच्छे से जब करें, खेत तैयार कर लेंगे तभी आपकी फसलें बहुत अच्छी होंगी। तो सबसे पहले सिलेबस पर ध्यान देना है। सिलेबस में आपको क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर modelpaper.info पर जाकर के होम पेज पे 9, 10, 11, 12 लिखा है। आप 10 के हैं तो 10 वाला कॉलम क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट समझिएगा, कितना क्या आना है, कितने नंबर का आना है। ठीक, अब यहां पर आप ये देख रहे हैं कि 70 नंबर का आपका होता है हमेशा क्या, पूरा का पूरा पेपर 70 नंबर का पेपर होता है। 20 के आपके एमसीक्यू होते हैं और 50 का आपका कॉपी राइटिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, 50 का कॉपी राइटिंग होता है। 50 नंबर की आप कॉपी लिखेंगे, 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू ओएमआर पर आपको देना होगा। ठीक है, ओएमआर पर, ओएमआर शीट पर इस बार भी आपके हुए। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि 30 नंबर का आपका क्या आता है, वो होता है 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, जिसको आप इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं या फिर आंतरिक मूल्यांकन बोलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में देखना है। रीडिंग सेक्शन में 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज, 1 अनसीन पैसेज। अब यहां पर 2 अनसीन पैसेज आने हैं। अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अंग्रेजी में आएंगे, माने एक पैसेज दिया जाएगा जिसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, उन प्रश्नों का उत्तर लिखना भी होगा और कुछ में टिक करना होगा। तो पहला जो है 3 एमसीक्यू यानी आपका मल्टीपल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो 3 ऑब्जेक्टिव, एक पैसेज दिया होगा, उसके नीचे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे जिनको आप ओएमआर पर भरेंगे। ये 3 नंबर के होंगे। इसके बाद जो आएगा आपका खंडबाद, जो कि आपका कॉपी राइटिंग में होता है, यानी आपको कॉपी लिखनी होती है। तो यहां पर एक पैसेज आएगा और 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपको कॉपी पर लिखने होंगे। तो कुल मिला के 2 आपके पैसेज आएंगे जो अनसीन पैसेज होंगे, जिनको आप अपठित कहते हैं, जो कभी देखे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, वो आपकी बुक से ही तोड़ मरोड़ के नॉर्मल दिए जाते हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी आती है कि नहीं आती है, ये जानने के लिए चीजें दी जाती हैं। फिर है एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। एक आपका मीनिंग वगैरह का क्वेश्चन आएगा, शब्दकोश का क्वेश्चन आएगा यहां पर 1 नंबर का। तो 3 और 6 9 10 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन में आ जाएगा। राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो राइटिंग में आपको 2 चीजें लिखनी होंगी। एक तो लेटर राइटिंग होगा, दूसरा रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं। देखो, एप्लीकेशन आपका 4 नंबर में आएगा और 6 नंबर में आपका रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे राइटिंग आएगा। ठीक है, 6 और 4 10 नंबर में आपका राइटिंग सेक्शन हो जाएगा, जिसमें लेटर और एप्लीकेशन आपको लिखना है। ठीक, अब आता है ग्रामर सेक्शन। तो अब तक आपने देखा 10 और 10 20 नंबर का। अब आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में जो 5 एमसीक्यू होंगे, यानी कि 5 एमसीक्यू आपको देखने को ग्रामर से मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच,
टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और स्पेलिंग। ये 3-4 चीजें होंगी जिससे जैसे कि एक पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, टेंस आएगा, आर्टिकल आएगा, रीऑर्डरिंग आएगा और स्पेलिंग आएगा। यानी ये 5 चीजों से 5 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे ग्रामर सेक्शन से। इसके बाद जो है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जिसमें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होंगे और पंक्चुएशन होगा। ये 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर में जो आपको कॉपी में लिखने होंगे। बात समझ में आई? चलो, ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना होगा 4 वाक्यों का 4 नंबर में। ये भी बात समझ में आ गई होगी। यानी 3 चीजें आपकी ग्रामर में आएंगी, एक तो टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस और स्पीच और सेंटेंसेस और स्पेलिंग, ये मिलाकर के 5 नंबर के एमसीक्यू। फिर आपके नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन से 3 दूनी 6 अंक के आपको कॉपी पे लिखने वाले 3 क्वेश्चन, और फिर ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर में। ठीक, लिटरेचर की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो है 23 नंबर में आएगी, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक आप पढ़ते हैं। प्रोज आपका 15 नंबर में आएगी। ठीक है, तो इनसे क्या होगा, 2 एमसीक्यू गिवन एक्सट्रैक्ट, जो आपको एक पैसेज या पोएम दिया जाएगा, पोएम, तो 2 एमसीक्यू आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव यहां पर 2 नंबर के। फिर आपको 3 एमसीक्यू दिए जाएंगे, लेसन पर आधारित होंगे, ये 3 नंबर में आएंगे। ये फर्स्ट फ्लाइट प्रोज की बुक है। यहां पर एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज बेस्ड 2 एमसीक्यू आएंगे, फिर लेसन बेस्ड 3 एमसीक्यू आएंगे। कुल मिला के 5 एमसीक्यू आपके यहां से बनने हैं। फिर 2 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6 नंबर के आएंगे, 3-3 नंबर के। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा। कुल मिला के 10 नंबर का यहां पर लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। पोएट्री आपकी आएगी कितने नंबर की? पोएट्री आपकी आएगी 8 नंबर की। पोएट्री में 2 एमसीक्यू दिए गए पद्यांश पर आधारित 2 एमसीक्यू आएंगे। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री लेसन से आएगा, तो ये आप ना लिखो तो आप यहां पर 4 लाइन की पोएम लिख सकते हो। बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित आपका जो पेपर है वो भी आएगा। ऐसे एक आपको ये क्वेश्चन दिया होगा और या फिर यहां पर नीचे लिखा होगा कि आप 4 लाइन की कोई कविता लिखिए। तो सबसे सरल उपाय है, आप 4 लाइन की एक कविता याद कर लीजिए, सीधा सीधा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 3 नंबर की 4 लाइन की कविता होगी। ठीक है, फिर सेंट्रल आइडिया आपको एक लिखनी होगी। सेंट्रल आइडिया जरूर याद करना है। सेंट्रल आइडिया आपको पोएम की दी हुई किसी भी पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी, एक जो पोएम दिए होंगे। फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, यहां पर 12 मार्क्स का आएगा इंतजाम आपका। 5 एमसीक्यू यहां से आएंगे, एक शॉर्ट आंसर, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। समझ गए? फुट प्रिंट्स विदाउट फीट ये सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, एक लॉन्ग आंसर, एक शॉर्ट आंसर आएगा। ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड बुक्स एंड लेसन्स, यहां पर अब हम देखेंगे कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन से लेसन्स आपको पढ़ने होंगे। यहां पर आपकी फर्स्ट फ्लाइट एक टेक्स्ट बुक है जो प्रोज जिसको आप बोलते हैं। इसमें लेटर टू गॉड जीएल फिंट्स का लिखा हुआ, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम नेल्सन रोहिलाला मंडेला का लिखा हुआ। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, एक तो फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन, ये पढ़ने हैं चैप्टर। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, टी फ्रॉम आसाम, मिसबिल द ऑटर, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल। ठीक है, चैप्टर सेम है, चैप्टर कुछ पुराने वाले ही पढ़ने हैं आपको, कुछ भी नए चैप्टर नहीं जोड़े गए हैं, सेम आपको यही पढ़ना है। ठीक है, पोएट्री में आपको क्या पढ़ना है? पोएट्री में आपको डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, फायर एंड आइस पढ़ना है, ए टाइगर इन द जू पढ़ना है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, द बाल पोएम, एमेंडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टार्ड, द ड्रैगन, फॉर एने जॉर्ज। ठीक है, फॉर एनी ग्रेगरी, एने ग्रेगरी, ये पढ़ना है आपको। ठीक,
इतने चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर जो होगी उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इतने चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। वर्ड एंड एक्सप्रेशन इंग्लिश वर्कबुक है फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 और 24 के लिए। आपको क्या क्या दिया गया है वर्क वो समझिए, ठीक है। तो वर्क में आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट ओरल एक्सप्रेशन बेस्ड होगा, मौखिक, और सेकंड वाला क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड होगा, जो आपका 1 अगस्त में होगा, 1 दिसंबर में होगा, 10 नंबर का। फिर 10 नंबर का आपका जो हो जाएगा 10 मार्क्स का क्या होगा? मंथली टेस्ट होंगे। फर्स्ट मंथली टेस्ट में MCQ होंगे, दूसरी में कॉपी पे लिखना होगा, फिर तीसरा भी MCQ वाला होगा और चौथा भी कॉपी पर लिखना होगा। तो 10 नंबर में ये 4 MCQ आपके आने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा समझ में अच्छे से आ गया होगा कि इंग्लिश में कोई चैप्टर आपके नए नहीं जुड़े हैं। जो पुराना था लगभग सेम उतना ही पढ़ना है, वही पूरा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ काटा नहीं गया है। जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जितने चैप्टर हमने बताए हैं, बस उतना ही सिस्टम आपको पढ़ना है। एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अपडेट आपको 2024 के एग्ज़ाम के दिन तक सारी देते रहें, रिजल्ट तक आपके देते रहें। तो इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे भी देंगे, नहीं तो आप modelpaper.info पर जाकर के या यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।